राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे भगवान तो भक्ति और प्रेम के मारे दौड़े दौड़े चले आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके मन में आया, वह संसार से ऊब चुका था। उसके मन में आया कि घर का त्याग कर दूं। संसार बहुत बड़ा है, जहाँ रहूँगा जैसे भगवान रखेंगे वैसे रह लूँगा, जैसे खाने को मिलेगा खा लूँगा। ऐसे ही एक दूसरे गांव में भी एक और व्यक्ति था। उसके मन में भी यही आ रहा था कि घर का त्याग कर दूं और जैसा भगवान रखेंगे वैसा रह लूँगा, जैसा भगवान खाने को देंगे वैसा खा लूँगा। और दोनों ने अपना अपना घर बिना किसी को बताए चुपचाप त्याग दिया। जो एक व्यक्ति था उसका नाम रामानंद था और दूसरे व्यक्ति का नाम कृष्णानंद था। दोनों ने अपने परिवारजनों को कुछ नहीं बताया और अपने घर का त्याग कर दिया। करीब चलते चलते, समय काटते काटते उन दोनों को 8-10 दिन बीत गए। एक दिन अचानक दोनों एक स्थान पर मिल गए। जब आपस में बातचीत करने लगे और दोनों ने आपस में अपना परिचय दिया, तो एक दूसरे से बातचीत करने पर उन्होंने जब देखा कि उनके दोनों के विचार कितने मेल खाते हैं। इसी कारण, क्योंकि उन दोनों की एक ही भावना है जिसके कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, इस कारण से दोनों ने निर्णय लिया कि दोनों ही ईश्वर की खोज में एक साथ चलेंगे। और चल पड़े दोनों साधु भेषधारी, क्योंकि दोनों ने साधुओं का भेष बना लिया और घर वर सब त्याग दिया और लग गए भगवान की भक्ति में। दोनों को साथ रहते रहते काफी समय गुजर गया। कुछ दिन किसी स्थान पर रुकते, भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते। फिर किसी स्थान, नए गांव, नए शहर में चले जाते। फिर भिक्षा मांगकर वे अपना गुजारा कर ही रहे थे। यही क्रम चलता रहा। कई बार तो उन लोगों को भोजन भी नहीं मिलता था। तो ऐसे में वे सिर्फ अपने प्रभु को गुण गाते और पानी पीकर सो जाते। किसी में कोई भी आपस में वैर, ईर्ष्या भावना कोई नहीं थी। एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं थी। दोनों बड़े प्रेम पूर्वक रहते, अपना भिक्षा मांगते, बाकी का समय अपने प्रभु में लीन रहते। ऐसे चलते चलते दोनों ही हिमालय पर जा पहुँचे। हिमालय पर जाकर दोनों मित्रों ने उन्होंने जो है अपनी पूजा पाठ दोनों प्रभु में लीन रहने लगे। हिमालय पर एक दिन नारद मुनि जी संसार दोनों को आपस में इस संसार में घूम लिए। दोनों ने आपस में कहा, उनको किसी चीज का भय नहीं था, ना ही उन्हें किसी चीज की आवश्यकता थी। दोनों ने आपस में कहा कि इस संसार में बहुत घूम लिए, किसी तरह से बस प्रभु के दर्शन हो जाएं तो हमारा मन तृप्त हो जाए। लेकिन वो तो ये तय नहीं कर पाए कि उनको ईश्वर का दर्शन कब होगा। हिमालय के सुरम्य वातावरण में उनका मन ईश्वर की भक्ति में लग गया। जहाँ दोनों साधु रहते थे वहीं पास में एक नदी बहती थी। इसलिए दोनों साधु सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते, उसके पश्चात ध्यान में बैठ जाते। इसी तरह से समय गुजरता रहा। एक दिन कहीं से नारद मुनि वहाँ से जा रहे थे। दोनों ने नारद मुनि से अपनी कुटिया में आने का आग्रह किया। नारद जी ने उनके आग्रह को ठुकरा नहीं सके, क्योंकि बहुत ही प्रेम पूर्वक उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था अपनी कुटिया में। और भगवान तो बस प्रेम ही देखते हैं। यही नारद जी के साथ हुआ। कुछ देर नारद जी उनकी कुटिया में विश्राम करने के उद्देश्य से रुक गए। नारद जी तो अंतर्यामी ठहरे। फिर भी उन्होंने पूछा कि आप दिन भर यहाँ भगवान का नाम सुमरन करते हैं, क्या आपने कभी प्रभु के दर्शन किए हैं? तब दोनों साधुओं ने कहा कि हे मुनिवर, आप तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि हमें ईश्वर की खोज में हम दोनों निकले हुए हैं।
बहुत समय बीत चुका है, लेकिन हमें अब तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। हमें भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिल जाए, बस यही हमारी इच्छा है। भगवान के दर्शन पाकर हमारा मन तृप्त हो जाएगा। तभी रामानंद और कृष्णानंद ने बड़े ही प्रार्थना भरे स्वर में नारद जी से कहा, नारद जी, मुनि जी, हमारे बड़े भाग हैं जो आपके दर्शन हमें हुए हैं। आप तो भगवान से साक्षात मिलते हैं, उनसे साक्षात भेंट करते हैं। हे मुनिवर, इस बार आप जब भगवान से मिलें तब आप भगवान से पूछना कि हमें उनके दर्शन कब होंगे। नारद जी ने कहा कि अवश्य ही मैं भगवान जी से पूछूंगा कि वे आपको कब दर्शन देंगे, और इसकी सूचना भी मैं तुम लोगों को दे दूंगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चल दिए। घूमते घूमते देव ऋषि नारद बैकुंठ धाम पहुँचे और बैकुंठ धाम नारायण नारायण करते हुए उन्होंने प्रणाम प्रभु और प्रणाम माता कहकर मुनिवर ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से आशीर्वाद लिया। भगवान विष्णु जी ने नारद जी से पूछा कि मुनिवर, आज यहाँ आपके आने का क्या प्रयोजन है? जबकि भगवान विष्णु उनके आने का कारण भली भांति जानते थे। नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आप चर अचर समस्त सृष्टि के पालक हैं। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सारी सृष्टि का संचालन आप ही तो करते हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कब, कहाँ और क्या हो रहा है, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा हुआ। आप अवश्य ही सब कुछ जानते हैं कि मैं यहाँ किस उद्देश्य से आया हूँ। प्रभु कहने लगे, हे मानस पुत्र, मैं भली भांति जानता हूँ कि आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं। तो सुनो, आपको जो 2 साधु मिले थे, आप उनसे कहना कि मैं उन्हें अपने दर्शन अवश्य दूंगा। किंतु क्या भगवान? नारद जी ने कहा कि क्षमा करें, किंतु आप उन्हें दर्शन कब देंगे? नारद जी ने पूछ लिया। तो भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा कि किंतु का मतलब यह है कि जिस वृक्ष के नीचे खड़े होकर आपने बातचीत की, उसी वृक्ष के जितने पत्ते हैं, जितने पर्ण हैं, उतने वर्षों बाद उनको मेरे साक्षात दर्शनों का पुण्य फल प्राप्त होगा। तब नारद जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। और नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर वीणा बजाते हुए, करताल और से संगीत में ध्वनि निकालते हुए वहाँ से चल दिए। नारायण नारायण का जाप करते हुए वहाँ से चले गए और बैकुंठ धाम से देव ऋषि नारद ने एक बार से पृथ्वी लोक के उसी रमणीक स्थान पर पहुँचे जहाँ दोनों साधु ईश्वर दर्शन की आशा लिए है प्रभु को याद कर रहे थे। नारद मुनि को देखकर दोनों साधुओं के मुख पर प्रसन्नता खिल उठी। दोनों ने नारद जी को दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके उनका स्वागत किया। मुनिवर के बैठने के लिए चौकी का प्रबंध किया और खाने के लिए देव ऋषि को कुछ कंदमूल फल भेंट किए। उसके बाद दोनों ने हाथ जोड़कर फिर वही प्रश्न किया कि हे मुनिवर, हमें अपने प्रभु के साक्षात दर्शन कब होंगे? नारद जी पहले तो मन ही मन परेशान हो उठे। मन में विचार आया कि मैं इन्हें कह देता हूँ कि जब समय आएगा तब प्रभु आपको अपने दर्शन करा देंगे। अगर इनको सत्य का पता चलेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके मन में प्रभु के प्रति जो अटूट विश्वास है वो कमजोर ना पड़ जाए। हो सकता है भक्ति का मार्ग ही त्याग दें। लेकिन दूसरे ही क्षण नारद मुनि ने विचार किया कि ये सही नहीं होगा। जो कुछ प्रभु ने मुझसे कहा है ठीक वैसे ही मैं इनको कह देता हूँ, आगे प्रभु की जैसी इच्छा। इसी तरह मुनिवर के मन में सही गलत का द्वंद्व चलता रहा और अंत में उन्होंने
सब कुछ सच सच बताने का निर्णय कर लिया। उधर दोनों साधु हाथ जोड़े एकटक नारद मुनि को देख रहे थे और उत्सुकता से उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे कि नारद मुनि जी उन्हें बताएं कि उन्हें प्रभु के दर्शन कब होंगे। नारद जी कहने लगे कि भक्तों, जिस वृक्ष के नीचे हम बैठे हुए बातें कर रहे हैं, इस वृक्ष की शाखाओं में जितने पर्ण हैं यानी जितने पत्ते हैं, उतने ही वर्षों के बाद प्रभु आपको साक्षात दर्शन देंगे। इस प्रकार नारद जी के मुख से इतना सुनते ही दोनों साधुओं ने प्रभु के प्रेम में मग्न होकर सब कुछ भूलकर नाचना प्रारंभ कर दिया। और नाचते नाचते वे दोनों इतने मगन हो गए कि उनको नारद मुनि की उपस्थिति का भी ध्यान नहीं रहा। इस तरह नारद जी उन दोनों साधुओं को प्रभु प्रेम में प्रसन्नचित्त और बेसुध होकर नाचते देखा तो वे स्वयं को रोक न सके और देव ऋषि नारद जी भी उनके साथ नाचने लगे। जैसे पूरा प्रदेश ही प्रभु प्रेम में जो डूब गया, वो तीनों तो अपनी आंखें बंद करके कुछ ऐसे नाच रहे थे कि किसी को भी अपने अस्तित्व तक का ध्यान नहीं रहा। नाचते नाचते तीनों अपनी सुध बुद्धि खो बैठे। जब प्रभु ने यह दृश्य देखा तो वे भी अपने आप को न रोक सके और वहां आकर उनके साथ नाचने लगे। आहा, कितना सुंदर और कितना मनोरम दृश्य होगा। तभी अचानक प्रभु नाचने लगे। तभी अचानक नारद मुनि जी ने आंखें खोली और मुनिवर ने वहां पर अपने संग प्रभु को स्वयं नाचते देखा तो आश्चर्य से भर उठे और प्रभु से पूछते हैं कि हे भगवान, आपने तो कहा था कि मैं इनको कई हजारों वर्ष बाद दर्शन दूंगा, किंतु आप तो अभी से इनके साथ नृत्य कर रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैंने उस समय वही कहा था जो विधाता ने इनके प्रारब्ध में लिखा था, परंतु अब तुम जो देख रहे हो वह भी सही है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग से मुझे तब प्राप्त करते जो समय इनके लिए विधाता ने तय किया था। इसी कर्म में भगवान विष्णु ने आगे कहा कि जब दोनों साधु मेरे प्रेम में मगन होकर इस तरह सब कुछ भूल कर नाचने लगे तो प्रेम में वश होकर मुझे अपने आप को मैं रोक नहीं पाया और मुझे यहाँ आना पड़ा। हे नारद मुनि, हे मानस पुत्र, जो भी मुझसे प्रेम करेगा और सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगा तो वह सहज ही मुझे प्राप्त कर लेगा। तब नारद जी ने मुस्कुराते हुए प्रभु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आपकी लीला का कोई नहीं जान सकता। आपकी महिमा तो अपरंपार है। ऐसा कहकर नारद जी फिर झूमने लगे और वे दोनों मित्र भगवान को अपने साथ न देखकर वो तो गदगद हो गए, भगवान के चरणों में लिपट गए। उनकी तो जो इच्छा पूरी हो गई, उनका मन तृप्त हो गया। वे तो भगवान की भक्ति में रम गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।